हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी तो करते हैं लेकिन अपने ही विषय को बहुत ही कठिन मान के चलते हैं। उनको लगता है कि बाकी का सब्जेक्ट तो आसान है, लेकिन मैंने जो सब्जेक्ट का चुनाव किया है वो बहुत ही कठिन है, इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे असफलता हाथ लग रही है। तो मैं एक चीज बता दूं कि जिस चीज को आप पढ़ते हुए पहले से आ रहे हैं, जो आपने कभी ग्रेजुएशन में लिया है या उसको आगे की मतलब पढ़ाई में लिया है, तो वो तो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होना चाहिए, वो कठिन कैसे है। और क्योंकि चुनाव आपने ही किया है, उसी से आपने अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, उसी से आगे आपने सोचा है कि मैं इसको लेके चलता हूँ तो इसी से आगे तैयारी की जाएगी। तो वो बाकियों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन जो इंसान उसको शुरू से पढ़ता आ रहा है उसके लिए कठिन नहीं है। तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि मैथ्स हुआ, कॉमर्स हुआ या और भी सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश की लोग बात करते हैं, केमिस्ट्री, मतलब ये जो साइंस की जितने भी है ना, इसको लोग समझते बहुत ही कठिन है, बाकी सब्जेक्ट बहुत आसान है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, सारे विषय कठिन होते हैं। अगर आप मानेंगे तो सारे विषय कठिन है, मानेंगे तो सारे विषय आसान है। जिस चीज को इंसान शुरू से पढ़ता आ रहा है तो वो उसके हैबिट में है, उससे वो फैमिलियर है, तो वो उसके लिए कठिन कैसे हो सकता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा विषय कठिन है। ये मात्र समझिए ना कि एक दिमाग आपका बहाना खोज रहा है नहीं पढ़ने का, क्योंकि कहीं ना कहीं से अंदर से ये लगता है ना कि हम असफल तो होंगे ही, हम फेल तो हो ही जाएंगे, कितना भी पढ़ ले मेरा तो होगा नहीं। ये मन में हमेशा चलता रहता है, एक डाउट है, सबके मन में चलता है। लेकिन कुछ लोगों को ये विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी मैं कर लूं लेकिन मेरा तो होगा नहीं, पहले से ही मानते हैं। तो अब उसके लिए ना, पहले से उसको कवर अप करने के लिए ये एक मतलब दिमाग तरह तरह के बहाने सामने लाता है। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए, इस दिमाग के खेल के चक्कर में मत पड़िए। आप मान के चलिए कि जिस चीज को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो वो चीज आपके लिए कठिन क्यों है। अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो कुछ लोग हिंदी को समझते हैं बहुत ही आसान है, लेकिन जब इसकी तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये साहित्य, ये व्याकरण, ये बाकी चीजें कितनी कठिन है इसमें भी। बाकी लोगों के लिए, कुछ लोगों को तो हिंदी ढंग से पढ़ने भी नहीं आती है, उनके लिए कठिन है। लेकिन जैसे मेरा भी विषय है, बहुत सारे लोगों का यही शुरू से विषय, तो हम लोगों को नहीं कठिन लगेगी, आसान लगेगा। इसी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा अच्छा है। तो इसी तरह से आपका भी सब्जेक्ट है, तो कोई चीज कठिन नहीं है, जब जितना ही पढ़ेंगे वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे किसी विषय की तैयारी शुरू की जाए, किसी भी चीज की। जैसे अभी जो सामने वैकेंसी आपको दिख रही है उसकी बात की जाए, एलटी ग्रेड हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, जो भी हो। देखिए, या नेट जेआरएफ की बात हो, चाहे कोई भी विषय हो, मैं ये कहती हूँ ना कि आप ये देखेंगे ना कि उसमें एक मेन पार्ट होता है। हमेशा किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे एक मेन पार्ट होता है, उसके बाद कई पार्ट होते हैं, लेकिन एक मेन होता है ना। कि जैसे आप किस विषय में कहते हैं कि आप मास्टर हैं, है ना, किस विषय से आप मतलब स्पेशल डिग्री लिए हैं, तो वो आपका मेन सब्जेक्ट में आता है। अगर आपका विषय जो भी है, हिंदी ही है मान लीजिए, तो अपने विषय में आपका कमांड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर एलटी ग्रेड की बात करें, नेट जेआरएफ की बात करें, टीजीटी पीजीटी की, उसमें तो और कोई झंझट है नहीं टीजीटी पीजीटी में कि और कुछ पूछेगा। तो इसलिए अपने विषय पे एकदम से आपका कमांड होना चाहिए कि उसमें से मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा जो पार्ट में है उनको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब भाई आपको अगर मेरिट में आना है तो सारे चीजों को कवर करके चलना है। लेकिन अपना तो कम से कम अगर तैयार रहेगा तो ये टेंशन तो नहीं रहेगा ना कि अपने में अगर 100 में 100 पूरा कर लेते हैं, पूरा जितना भी 100% कर लेते हैं, तो बाकी में थोड़ा मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर इसमें भी कम हो जाएगा, बाकी में भी हो जाएगा, तो आप मेरिट से एकदम से बाहर हो जाएंगे। तो कोई भी चीज ना आप एक प्लान के तहत करिए। आप ये जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, ये जरूर देखिए कि कहाँ से कितने नंबर मिल सकते हैं, किस पार्ट से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा मेरा कमजोर है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मतलब ये कठिन है चीजें, ये कठिन है चीजें, पढ़ते समय लगता है ये टॉपिक कठिन है, उसको इग्नोर करते जाते हैं, स्किप करते जाते हैं। तो ये तो कतई ना करें, क्योंकि अगर आप आज के डेट में उस चीज को मतलब क्लियर करते नहीं चलेंगे तो आगे वो जिंदगी में कभी भी नहीं क्लियर होगा। ये मैं खुद पे आजमा चुकी हूँ। जैसे कभी होता था ना कि ये चीज है, नहीं रहने दो, अभी समय बर्बाद हो जाएगा क्योंकि बहुत ही कठिन है, पढ़ने में कोई फायदा है नहीं, इसको कल देखते हैं। दूसरा, उसको छोड़ के अगला बढ़ गए, जो आसान लग रहा है उसको पढ़ लिया, कठिन कठिन चीजों को छोड़ दिया। अब समय कब आप उठाएंगे, आपको हमेशा यही लगेगा कि इसको पढ़ने में समय की बर्बादी है, क्योंकि इसको पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा, इससे अच्छा कि आसान वाले कई टॉपिक मेरे तैयार हो जाएंगे। तो आप कठिन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। और हमेशा प्रश्न का पैटर्न देखिए। आसान चीज मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हलवा टाइप का देगा कि आप कुछ भी कर ले, कोई भी इंसान कर ले। वो आजकल देखिए पेपर का पैटर्न भी एकदम डीप पूछता है कि वो ये देखा जाता है ना कि आपको कितना नॉलेज, आपने गहन अध्ययन किया है कि नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़े हैं या फिर उसमें अंदर तक जाके आप उसकी जानकारी हासिल किए हैं। तो इस चीज को जानिए कि अब इतनी आसानी से ये मत समझिए कि हल्का फुल्का ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे। ये जो मार्केट में किताबें आती हैं,
एक में सब गुण आता है, उसको हल्का-हल्का पढ़ लेंगे, उसमें जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। ये तो कतई इस भ्रम में मत रहिए। अगर आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप मेरिट से तो एकदम बाहर हैं, क्योंकि गहन अध्ययन करने वाले लाखों लोग हैं। अब उस लेवल का अपने आप को बनाना है। अच्छा, बात ये भी होती है कितनी मेहनत की जाए, कितनी स्पीड से की जाए, कैसे किया जाए, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के रहते हैं, आप लोगों के मन में भी होंगे। अपने आप को देखिए, अभी तक आप कहाँ पे हैं, कितनी तैयारी आपकी है ना? बस अपने आप को देखिए, दूसरे को मत देखिए कि अगला कैसे पढ़ रहा है, ठीक है? आप मतलब टिप्स ले सकते हैं, लेकिन देखना मुख्य रूप से आपको अपने आप को ही है कि आपका मतलब मेन कितना तैयार है। अगर आपको ऐसा अंदर से फीलिंग आएगी आपको कि मेरा कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि मेरा ये वाकई में, मतलब ईमानदारी से कहा जाए तो आपको ही पता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, क्या है अभी, क्या सिचुएशन है। अब उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी है, उस हिसाब से आपको स्पीड बढ़ानी है, मेहनत करनी है, दिन रात जागना है, कितने घंटे पढ़ना है, सब उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी तैयारी 0 लेवल की है, एग्ज़ाम सर पे है, 2 महीने रह गए हैं, तो आप खुद सोचिए कि अगर पहली बात तो आपको जो पहले से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, उनका सब कुछ तैयार है, उनके पहले तो आपको लेवल में आना पड़ेगा, उनकी बराबरी करनी पड़ेगी। तो बराबरी करने से तो काम चलेगा नहीं। अब उनसे जब आगे होना है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनसे ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि कितना दिन-रात एक करना पड़ेगा, आपके सामने तब कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं थक जाती हूँ, दिन भर काम करना पड़ता है, ये वो। 2 मतलब 2 चीज़ ही चुनिए, या तो करना है या तो नहीं करना है। अगर करना है, तो पहले अपने आप का ज़रूर आकलन करिए कि मैं किस पोज़ीशन पे हूँ और क्या मेरा तैयार है, क्या नहीं तैयार है, क्या करने की ज़रूरत है। आपको अंदर से फीलिंग अगर आ रही है कि मेरा तो कुछ भी तैयार नहीं है, अभी तक मैंने मन से पढ़ा ही नहीं, तो फिर ये सब जो बहानेबाज़ी है कि थक जाता है शरीर, तो मतलब आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आपको त्याग मतलब भूल जाइए, आराम मतलब भूल जाइए। भूल जाइए कि अपने जीवन में कोई सुख भी है कुछ दिन के लिए। शरीर को कैसे मतलब कम्फर्ट ज़ोन में रखना है, भूल जाइए। जो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यही चीज़ है ना कि आप खुद अपने पे मतलब खुद आपको आपका आंसर मिलेगा कि क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मीडियम-मीडियम है, थोड़ा-थोड़ा मतलब तैयार है, नहीं भी तैयार है, ऐसा है, तो ये सबसे खराब स्थिति होती है। मान के चलिए कि नहीं जो करते हैं ना, उनसे भी खराब स्थिति होती है। जिनको ये लगता है कि तैयार भी है, नहीं भी तैयार है, पढ़ तो इतना रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। ये किसके लक्षण हैं? ये रिवीज़न की कमी के लक्षण हैं। जब भी आपके प्रश्न बहुत गलत होते हैं, आपके बहुत पढ़ने के बाद भी गलत होते हैं, आप कहेंगे कितना पढ़ें? और भी पढ़ने की ज़रूरत है। और भी, आप खुद सोचिए कि इतना पढ़ने के बाद भी आपका गलत हो रहा है, तो यानी कि आप बाकी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है कि मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई नहीं बताता है। कितने लोग जो चयनित हो गए हैं, वो भी अपना सीक्रेट नहीं शेयर करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि मतलब लोगों को ये रहे कि हाँ, सरकारी नौकरी मतलब एक हौवा है, ये कुछ लोगों को ही मिलती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ ना कि सब लोग जाने कि सरकारी नौकरी मिल सकती है आराम से। जब मेरा रिज़ल्ट आया था और जब मेरा नाम निकल गया, तो जैसे आप लोग में से एक लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप अपना मिलाई नहीं थी क्या नंबर कि मेरिट में आ रहा है कि नहीं, आएगा होगा कि नहीं? बहुत मतलब बहुत लो मेरिट गई थी हिंदी की और हमेशा 100 से ऊपर रहता था। तो मुझे ये लगा कि इतने मतलब 80 प्रश्न मेरे सही थे, तो कहाँ इस पे होने वाला है जब 100 के ऊपर है, कहाँ होने वाला है? तो मेरे किसी ने नहीं कहा था होगा, ना मैंने किसी से बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा की थी क्योंकि मन बहुत दुखी था। बस मेरे जो सर थे सुनील बिरजा सर, उन्होंने कहा था मुझसे, फ़ोन पे बात की थी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए ये पेपर नहीं कठिन है, सबके लिए पेपर कठिन है, तो मेरिट डाउन होगा। बस उन्होंने एक उम्मीद दिलाई थी। लेकिन फिर भी यही मन में आता था कि यार ये सर बस मन रखने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन बात यही होती है कि जब अगर पेपर कठिन सबके लिए होता है, तो इसीलिए आप लोग ये मतलब मत सोचिए कि सरकारी नौकरी बस सब मतलब किसी-किसी को मिलती है, जो बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट होता है बचपन से उसी को मिलती नहीं। आप कुछ चीज़ें जैसे कुछ एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसे एग्ज़ाम जिसमें क्या कहते हैं कि मेरिट बनती है, हाई स्कूल, इंटर ऐसा, उसमें आप मात खा जाएँगे। उसमें अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हैं और लास्ट मोमेंट पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका नहीं होगा, मान के चलिए, अगर आप मेरिट में नहीं आ रहे हैं तो। लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो अब से आपको मौका दे रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी है, इसमें अब से की मेहनत काउंट होगी। इसमें एक कहते हैं ना कि अपने आप को सुधारने का अवसर मिल रहा है।
मैं अपने आप को ऐसे ही मानती थी कि अभी तक जो गलतियाँ की, अब से एक मौका भगवान दे रहे हैं, अब इसमें कहीं से भी पीछे नहीं हटना है। अब इसमें आप जितना भी मेहनत करेंगे, उसके आधार पे मेरिट बनेगी। गनीमत है ना कि अभी आपका पीछे का नंबर नहीं जो देखा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि टेट मांग दे, कि इसमें ये मांग दे, वो मांग दे, दुनिया भर की चीजें, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए सामने जो है बहती गंगा में हाथ धोइए और आप भी उद्धार हो जाइए। अच्छे से एग्जाम देके फिर निगेटिव मत, बार बार कह रही हूँ कि निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। हमेशा निगेटिव मत सोचिए कि एग्जाम होगा तो कहाँ रिजल्ट, ये अरे जो होगा वो देखा जाएगा, अपना कर्म तो करिए। आपके हाथ में क्या है, एग्जाम देना है, आपके हाथ में क्या है, पढ़ना है, तैयारी करना, और कुछ आपके हाथ में नहीं है। तो उसके लिए पहले से वो टाइम की बर्बादी है। जो लोग ये बैठ के डिस्कशन करते हैं ना कि अरे ये है तो वो है तो ऐसे तो वैसे, ये सब समय की बर्बादी है। पढ़िए ही मत इस चक्कर में। जब मुझे था, आप मतलब मुझे कुछ भी पता भी नहीं था, और ना मैं इंटर यही सोचती थी कि 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे इसी में, ये टॉपिक तैयार कर लेंगे। इतने में तो किसी और से मतलब कोई बहुत कुछ लोग उलझने की कोशिश भी मुझसे करते थे। तो मुझे हारने की आदत तो है नहीं, कभी भी। तो मैं चाहती तो तुरंत जवाब देती, बहुत सारे जवाब रहते थे। लेकिन यही सोचती थी कि कौन उलझे, इस उलझने से अच्छा है कि अपना 4 अक्षर पढ़ लेंगे उसी में। तो ये सोच के इग्नोर किया और अगला खुश होता था, अरे! सही बात है, गलती है इसकी गलती है इसलिए ये चुप है, इसकी गलती इसकी चुप है। ये भी दिमाग में आता था, छोड़ो यार, जो सोचना है सोचने दो, जो सोचना है सोचने दो। मेरा हो जाएगा तो बस मुझे वही वही चाहिए। तो हो गया। अब उसके बाद ना आपको अपनी सारी मेहनत, हाँ, जब मेरा हो गया, तो जब मेरा नाम निकल गया, मैं बता रही थी बीच में, तो जैसे ये लग रहा था ना मुझे, अरे यार इतना ही मेहनत करने से हो जाता है क्या? मतलब कहीं-कहीं ऐसा लगता था कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत थी। ऐसा लगता था, मुझे भी दिमाग में यही था कि जो सरकारी नौकरी पाते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। वाक़ई में करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग मत करिएगा, करते हैं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत हमेशा कम लगती थी। तो जब हो गया तो मुझे ये लगा कि यानी कि इतनी मेहनत में हो जाता है क्या? तो मान के चलिए कि आप अभी तो जी-तोड़ मेहनत करिए, लेकिन बाद में जब आप सफल हो जाएँगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, मैंने तो सही बात है कि जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया, तब भी मेरा हो गया। इतना ही मेहनत आप जितना भी करेंगे ना, उसका 1% भी इधर-उधर नहीं जाता है। उसको वो मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं तो मैं तो इतने साल से मेहनत करता आ रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिल रहा है, कमी है कहीं न कहीं, विश्वास मानिए, कमी है, कहीं न कहीं कमी है। पकड़ के रखना मतलब एक तैयारी करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप किताब खोल के दिन-रात बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो वो पढ़ाई कैसी? अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर कन्फ्यूज़ है तो वो पढ़ाई कैसी है फिर? वो पढ़ाई ऐसी है कि आपको उसमें रिवीज़न करने की ज़रूरत है, बार-बार मैं कह रही हूँ। इसीलिए कन्फ्यूज़न है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए बस प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा उसको इधर-उधर बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली रहिए कि हाँ, ये मेरी कमी है, इस पे मुझे काम करना है, तभी इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। इस तरह से करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।